अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। तो कुछ स्टूडेंट की तरफ से कुछ क्वेरीज़ थी और आईसीबी के कुछ हक़ाइक़ हैं, वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किए जाएँ और उनकी जो हकीकत है वो बताई जाए आपको। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली कैंडिडेट्स में पाई जाती है ना कि वो इनिशियल जो टेस्ट इंटरव्यू सारा कुछ क्लियर करके आईएसबी देने जाते हैं और कुछ रिकमेंड हो जाते हैं, कुछ नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, कुछ रिकमेंड होकर उनका फाइनल लिस्ट में नाम ही नहीं आता। ठीक है, तो वो अंदर से मायूस हो जाते हैं, डिसपॉइंट हो जाते हैं और उस चीज़ की वजह से वो अपने आने वाले फ्यूचर को ख़राब कर लेते हैं। वो उनके दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि मैं तो बस कुछ कर ही नहीं सकता ना, मैं बस काबिल ही नहीं हूँ मैं अभी किसी चीज़ के लिए। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको मतलब डिसपॉइंट कर देते हैं कि आप तो लायक ही नहीं थे, आप तो नालायक थे, इसलिए आप सेलेक्ट ही नहीं हुए, और अगर लायक होते तो आप सेलेक्ट हो जाते। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझ लें कि जो इतना इनिशियल टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप आईएसबी जा रहे हैं तो आप में कुछ चीज़ है, आप लायक हैं तो आप आईएसबी देने जा रहे हैं। ठीक है, वरना फ़ौज अपना जो 5-6 दिन का आप पे ख़र्चा कर रही है उधर खाने का और सारा, वो क्यों वेस्ट करे आपको? अगर आप नहीं लायक हैं तो, आप नहीं उसके काबिल हैं तो आपको वो भेजे ना आईएसबी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली दूसरा ये कि जो इनिशियल में है ये भी कितना टफ़ कंपटीशन इधर होता है। इनिशियल टेस्ट इतना मुश्किल होता है, कंप्यूटराइज होता है। जो इनिशियल टेस्ट होता है उसमें 84 एमसीक्यूज़ होते हैं वर्बल के, जिसमें आपका 30 मिनट टाइम होता है और हर टेस्ट अपनी जगह आपने क्लियर करना होता है, मस्ट होता है। अगर आप पहला टेस्ट क्लियर नहीं करते तो दूसरा टेस्ट आप नहीं हल कर सकते ना, उसी वक्त आपके कंप्यूटर पे लिखा आपके सामने शो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा कि यू कैन गो नाउ। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा टेस्ट होता है नॉन वर्बल का, जिसमें 64 एमसीक्यूज़ होते हैं, उसके लिए भी 30 मिनट होते हैं। और एंड पे एकेडमिक होता है जिसमें 50 एमसीक्यूज़ होते हैं और 30 मिनट होते हैं। ये 3 टेस्ट होते हैं और तीनों टेस्ट आपने अपनी अपनी जगह इनको क्या कहते हैं कि पास करना होता है लाजमी। और उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिज़िकल होता है, और उसके बाद आपका ऐसे राइटिंग होता है, उर्दू ऐसे राइटिंग होता है, इंग्लिश ऐसे राइटिंग होता है, वो भी आपने क्लियर करना होता है। उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू, इनिशियल इंटरव्यू, जिसमें 3 ऑफिसर्स बैठे होते हैं, एक साइको होता है, एक कर्नल होता है, एक मेजर होता है, और तीनों ऑफिसर्स आपको जज कर रहे होते हैं। तकरीबन आपका 30 मिनट का इंटरव्यू होता है और उसमें 30 मिनट में आपको सारा वो आपको जज कर लेते हैं कि ये कितना ये लायक है, कितना इसमें मतलब कि क्वालिटीज़ हैं एज आ ऑफिसर आर्मी में जाने के लिए। तो इतना सारे जो इनिशियल के मराहल हैं वो वही कैंडिडेट क्लियर करता है जो जिसमें कुछ होता है, जो लायक होता है। ऐसा नहीं है कि एक नालायक बंदा जाता है, इनिशियल भी क्लियर कर लेता है, फिर ऐसे राइटिंग जो होता है वो भी क्लियर कर लेता है, फिज़िकल भी क्लियर कर लेता है और इनिशियल इंटरव्यू भी क्लियर कर लेता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, और जो आईएसबी में फिर वो जाते हैं तो उधर वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं या वो रिकमेंड हो के फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आता। तो वो ये होता है, वो ये जो सिलेक्टर वो चीज़ देख रहे होते हैं कि वो उस फ़ौज में जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिटीज़ हैं, वो उन कैंडिडेट में नहीं होती। बाकी वो ओवरऑल बहुत गुड होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन उनमें जो क्वालिटीज़ हैं वो देख रहे होते हैं ना कि अगर वो इनमें हैं तो तब वो उनको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी स्टूडेंट, बल्कि अक्सरियत ऐसी होती है कि वो आईसीबी में देने जाते हैं, वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं या लिस्ट में उनका नाम नहीं आता, तो वो उसके बाद अच्छी पोस्टों में बैठे होते हैं। कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ इंजीनियर्स में चले जाते हैं, कुछ लेक्चरार होते हैं, कोई सीएसएस ऑफिसर्स होते हैं, मतलब कि अच्छी पोस्टों में वो चले जाते हैं। ठीक है, तो बस आईएसबी के जो सिलेक्टर हैं वो ये चीज़ देख रहे होते हैं कि कैंडिडेट में फ़ौज के लिए काबिल है या नहीं है, मतलब फ़ौज को जो क्वालिटीज़ चाहिए एक कैंडिडेट में वो इसमें हैं या नहीं। अगर वो इसमें हैं तो वो इसको रिकमेंड कर देंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ऐसा ये तो बात बिल्कुल भी नहीं है ना कि वो नालायक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो आईएसबी के ऑफिसर होते हैं वो एक उम्मीदवार को, जो कैंडिडेट को फेल करके बहुत खुशी महसूस करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो आईएसबी के सेलेक्टर होते हैं बल्कि वो तो ऑनर फील करते हैं इस चीज़ को कि मैंने आज इतने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, रिकमेंड किया है। ठीक है, ये तो कैंडिडेट पे मुनहसर है ना कि वो अपने आप को कितना अच्छा परफॉर्म करता है, कितना अच्छा वो अपने आप को वो उधर शो करता है, और कितना अच्छा अपने आप को उधर और रियल अपने आप को वो दिखाता है, बताता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक कैंडिडेट में खूबियाँ हैं
चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटीज़, तो कैंडिडेट बड़ी खुशी से उसको रिकमेंड करेगा, ठीक है। और ऐसी जो तमाम जो डाउट हैं आपके माइंड में, इसको अपने माइंड से निकाल दें। और दूसरा ये है कि आईएसबी में एक उम्मीदवार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, इसमें कोई शक नहीं। ये इनिशियल इंटरव्यू में भी कैंडिडेट पे प्रेशर डाला जाता है और आईएसबी में भी डाला जाता है, क्योंकि अगर एक आप लीडर हैं, एक ऑफिसर हैं, तो ऑपरेशन में आप एक मतलब कि कैप्टन हैं, तो आपके नीचे काफ़ी सारे सोल्जर होंगे, उनको आप लीड कर रहे हैं। तो आपके साथी जो सोल्जर हैं वो शहीद भी हो रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं, और आपने उनको भी बचाना है, अपने आपने जो टास्क है उसको भी कंप्लीट करना है, और आपने अपनी भी सेफ्टी करनी है। तो सारा कुछ आपने मद्देनज़र रख कर सारा कुछ करना होता है, और आपके ऊपर उस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उसको सामना करने के लिए आपको यहाँ पे चेक किया जाता है कि क्या आप प्रेशराइज़ होकर क्या करते हैं, आपके बिहेव में कितनी चेंजिंग आती है, आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी चेक की जा रही होती हैं ना। तो ये तमाम जो बातें हैं 3-4 ये मैंने आपको बतानी थी, ताकि जो आपके माइंड में डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।